नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों की, पाक फौज की लाजवाल जदोजहद की। हमने बात की कि ISPR के मिली नगमे ऐसे होते हैं जो कि अवाम में, एक कौम में एक शऊर बेदार करते हैं। हमने मदऊ कर लिया, इसी बिना पे हमने स्टूडियोज में निजात अली साहब को, एक बड़े गायक के पीछे भी बजा चुके, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे फनकार, मैं ये समझता हूं, जो कि मेरी असेसमेंट है, हो सकता है कि मेरी असेसमेंट शायद आप लोगों से मैच ना करे, ऐसे फनकार यकीनी तौर पर सैकड़ों साल बाद, सदियों बाद पैदा होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा यूनिक फन है जो किसी के बस की बात नहीं है। मतलब अगर आप ये एनालिसिस करें तो वायलिन बजाना, साज बजाना, सुरों से खेलना, ये कोई मामूली बात नहीं है। निजात अली साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, इनसे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ परफॉर्म किया। इस वक्त अगर मैं फहरिस्त बताना शुरू करूंगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया तो प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि वॉशिंगटन DC से लेके कैपिटल हिल से लेके जो है बकिंघम पैलेस से लेकर क्या क्या कहाँ कहाँ इन्होंने अपने फन का मुजाहरा नहीं किया। और पाकिस्तान में तारीख बदलते हुए 20-20 से लेकर 50-50 म्यूजिशियन हजरात के साथ उनको लीड करना, सुरों से सुर मिलाना और सुर बखेरना, यकीनी तौर पर ये कोई आम बात नहीं है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। निजात अली साहब, वेलकम टू द शो। सर बड़ी खुशी की बात है, आप ईद के मौके पर आपने हमें ज्वाइन किया, ये हमारे लिए एजाज की बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो फन आपके पास है वो, मुझे लगता है बज़ाहिर, मैंने जैसा कि मैंने अपने ऑडियंस को भी कहा कि शायद मैं गलत हूँ, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसे फनकार जो हैं इतनी बकसरत पाए जाते होंगे, क्योंकि आपका जो फन है वो खुद बोलता है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, ईद कैसी गुजरती है ये बताएं, और माशाल्लाह जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। खैर मुबारक। और उसके बाद ये है कि मैं यहाँ पे वन एंड ओनली हूँ नहीं, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में लाहौर में बड़े जीनियस, बड़े लेजेंड्स लोग गुजर गए हैं जो ये कर सकते थे, उन्हें नहीं चांस मिला। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह व्हाइट हाउस में परफॉर्म किया है, UNO नेशनल असेंबली में परफॉर्म किया अपने लोगों के साथ, अपने 12 से 14 लोगों के साथ, और साथ आगे वेस्टर्न अमेरिकन गोरे लिए जिनके साथ हमने कोलैबोरेट करके, रेसल्स करके हमने परफॉर्म किया है व्हाइट हाउस में। और उसके अलावा अच्छा, व्हाइट हाउस में आपने परफॉर्म किया, UNO नेशनल असेंबली में परफॉर्म किया। इसके अलावा जैज एंड लिंकन सेंटर एक नाम है, उसे कहते हैं कि गॉड ऑफ जैज, ओके, विंटन मार्सैलिस। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वन एंड ओनली आदमी, ट्रम्पेट प्लेयर है। यस। और वो 40-50 लोगों का ऑर्केस्ट्रा लेके अपने ब्रास बैंड में वो रन कर रहे हैं, और दुनिया में, पाकिस्तान में, अमेरिका ने, पूरी दुनिया में वो नंबर 1 बैंड है जैज एंड लिंकन सेंटर में। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है जी, उनके साथ परफॉर्म किया। इसके अलावा लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जो LSO, 150 आदमी का, 120 लोगों के साथ मैंने परफॉर्म किया है। 3 टाइम मैंने रिकॉर्डिंग्स की है एबी रोड स्टूडियो में, लंदन, और 2 टाइम मैंने कॉन्सर्ट किए हैं वहाँ पे लंदन में, जो रॉयल एल्बर्ट हॉल में, बारबिकन सेंटर में, इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ हॉल में, तो पूरी दुनिया में। वो तो हो गया। यहाँ भी आए थे, कोई प्रिंस सुना है वो आपकी चाहत में किसी शादी में उन्होंने कहा? जी बिल्कुल, ये प्रिंस विलियम जब पाकिस्तान आए 2018 में, तो उन्होंने स्पेशल ये कहा कि हमने सच्चल जैज एंसेंबल, जो कि अब लाहौर जैज एंसेंबल है, इसको सुन रहे हैं। और हमने वहाँ पे जाके उन्हें परफॉर्म अपना सुनाया, म्यूज़िक सारा। उन्होंने अपनी स्पीच के बाद हमारे पास आए हैं और वो स्पेशल शुक्रिया अदा उन्होंने हमारा किया, हमारे म्यूज़िक को बड़ा लाइक किया सर। अच्छा, मैं तो आपसे सहाफ़ियों वाला ही सवाल पूछूंगा, लाजमी सी बात है। मेरा सवाल ये कि मरियम नवाज को आप जो वज़ीर आला इतने क्यों पसंद आ गए हैं? बेटे की शादी पे भी खान साहब, मारका हक में भी खान साहब को फेवर है, या क्या चक्कर है? ये उनकी ज़रा नवाजी है और कुछ नहीं है, क्योंकि सुर को तो हर इंसान प्यार करता है। और मैंने जो अपना स्केच ये 20 साल से लेकर चल रहा हूँ मैं, बल्कि 20 साल से नहीं, 120 साल से, जो हमारे लेजेंड बुजुर्ग थे, मेरे दादा नज़ीर जाफरी साहब, रियाज हुसैन माय डियर, मेरे बाबा, जो पिछले 100 साल से इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, उसको जामे शक्ल मेरे रब ने मेरे हाथों से इन लोगों को इकट्ठा किया। मैंने जब अलहमरा में परफॉर्म किया, अपने पल्ले से पैसे लगाकर 50 लोगों को फीसें देकर, तो फिर गवर्नमेंट को पता चला कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा है, निजात अली, जो इस बिग ऑर्केस्ट्रे को कंडक्ट कर रहा है, इन्हें हैंडल कर रहा है। फिर मुझे सबसे पहले 14 अगस्त के लिए पिछले साल
मुझे इनविटेशन आया जो मैंने 50 लोगों के साथ परफॉर्म किया और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ सीएम साहिबा का कि उन्होंने हमें वहाँ पे स्पेशली बुलवाया कि जी निजात अली की ऑर्केस्ट्रा आना चाहिए लाहौर जाने सीएम साहब तो रहा कि सुना सीडीएफ साहब चीफ आसम मुनीर साहब फील्ड मार्शल साहब सुना बड़े, वो भी सुनते हैं आपको। दिलदादा है, बड़े सुनते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये रब का एहसान है क्योंकि हम तो सुर बजाते हैं सर और हम वो लोग हैं कि हम किसी पे के बगैर किसी चीज़ के बगैर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जिन जिन कंट्रीज में परफॉर्म किया है वहाँ पे हमने अपने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया है अल्हम्दुलिल्लाह अपने सुरों से। फील्ड मार्शल साहब की क्या मोहब्बत है आपसे, कहते हैं पुराना मार्का हक में भी आपको जी बिल्कुल आपको सुनना है तो जी बिल्कुल आपकी दिलदादा हो गई है लगता है कोई। ये उनकी मेहरबानी है सर क्योंकि वो एक हमारे पाकिस्तान का सचमुच एक भी इदारा है जिनका हक है कि उनकी इज्जत हम करें। वो जिस तरह अपनी जाने जोखिम में डालकर इस पाकिस्तान को बचा रहे हैं। अभी देखें रिसेंटली उन्होंने जो काम किया हमारी पाक फौज ने, हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया को ऐसे जोड़ के रख दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका रिस्पॉन्स हमें बड़ा अच्छा मिलेगा, हमारे आर्टिस्टों को बड़ा अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह क्योंकि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है जिसको बदनाम किया गया, मैं सिर्फ ये कहूँगा। और हम अपने म्यूज़िक से दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम भाई आर्टिस्ट लोग हैं, वो दो नंबर लोग नहीं है जो हाँ जी पीएसएल में भी बाकायदा तौर पे जी बिल्कुल माशाल्लाह। तो अच्छा ये बताइएगा, सॉरी मैं नहीं बिल्कुल सही है। ये बताइएगा आप म्यूजिशियंस लेते हैं मुख्तलिफ, सुना सरंगी बिल्कुल खत्म होने के करीब है यहाँ पाकिस्तान में। ये शादी मैं तकरीबन 10 साल से इस चीज़ पे रो रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। हमारे पास सितार नहीं है इधर लाहौर में, हमारे पास सरंगी प्लेयर है एक ही है ज़ुहैब हसन जो अलहमरा में परफॉर्म करते हैं, उसके अलावा सरंगी प्लेयर हमारे पास नहीं है। पूरी दुनिया में अकेडमीज हैं गवर्नमेंट की जहाँ पे बच्चों को आगे सिखाया जाता है, सिखा के वो आगे दुनिया में नाम रोशन करते हैं। मैं सोलपुर से माफ़ी से एक बात करूँगा, अलहमरा एक बिग अदारा है हमारा। जब से ये बने मुझे एक आर्टिस्ट निकाल के दिखा दें यहाँ से जो इस एकेडमी से विन करके निकला और उसने पाकिस्तान का नाम किसी मुल्क में तो क्या किसी दूसरे शहर में जाके रोशन किया हो। म्यूजिक घराने के लोग इन एकेडमी में होने चाहिए। उनके बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे हैं लेकिन उनका मुस्तकबिल है ना डॉक्टर बनना नहीं है, इंजीनियर बनना नहीं है, उनका मुस्तकबिल है आर्टिस्ट बनना, म्यूजिशियन बनना। उन फैमिलीज को, म्यूजिक फैमिलीज के घरों से बच्चों को ला के यहाँ पे सिखाना चाहिए ताकि आप हर 5 साल बाद एक आर्टिस्ट नया पैदा हो। हर 5 साल के बाद एक बड़ा आर्टिस्ट वहां से निकलेगा अपनी से। भाई आप सर मैं मेरे बड़ी देर से सवाल मेरे ये ज़हन में था, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हम देखते हैं कि ए.आर. रहमान भारत में बहुत बड़ा नाम है सर और ब्यूटीफुल नेम ऑफ कोई शक नहीं। हम उनका ऑर्केस्ट्रा देखते हैं सर कि 50-50, 20-20, 30-30 लोग वायलिन एक साथ बजा रहे होते हैं और ये बड़ी जान के खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी ये टैलेंट मौजूद है और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में भारत से बढ़कर टैलेंट है। आप इस बारे में क्या समझते हैं कि भारत और हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि मैंने ये देखा है कि भारत के जितने बड़े फनकार हैं वो हमारे लेजेंड को सलाम पेश करते हैं, उस्ताद मानते हैं। तो ये इस पे आप मुत्तफिक हैं? ये मैं मुत्तफिक, 100% बात ही यही है। वो लोग हमारे आर्टिस्टों को सजदे करते हैं सर, हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको वो पूछते हैं क्यों। हमारे पास सिर्फ क्या प्रॉब्लम, अभी मेरे पास 50 लोग हैं, मेरे पास 100 लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 100 लोगों के साथ आप मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100 लोग इकट्ठे कर सकता हूँ और उसके बाद 1 महीने के टाइम के बाद मैं वो 100 बंदा ना जो 20 गाने भी जिसमें सूफीज़म भी होगा, जिसमें जैज म्यूजिक भी होगा, जिसमें वेस्टर्न क्लासिकल भी होगा, जिसमें हमारी रागदारी भी होगी, जिसमें पूरे वर्ल्ड का म्यूजिक होगा। 1 महीने के नोटिस पे मैं एक शो रखूंगा और वो 100 बंदा मैं सुना सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं, खान साहब तकरीबन 150 से ज़ायद मुल्कों के तराने बजा लेते हैं। क्या बात है, क्या बात। किसी भी कंट्री का कोई प्रेसिडेंट आए हमारे पास सर ते जावरी साहब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ते जाना चाहिए। ही इज अ वन ओनली पर्सन who can play the all anthems in the world। जी बिल्कुल। क्या उसकी वजह क्या है? वेस्टर्न नोटेशन। जी म्यूजिक लिखा जाता है। जी हाँ लिखा जाता है। म्यूजिक हवा में नहीं है, हाँ। म्यूजिक बाकायदा
इलम है, म्यूजिक लिखा जाता है। मेरे बाबा रियाज हुसैन माइडियर साहब, जिन्होंने रेंज में दिन चढ़ा कि नहीं, इसका म्यूजिक सारा अरेंज किया। उसके अलावा बहुत बहुत ज्यादा म्यूजिक, करम है नजारा, उसका सारा म्यूजिक है जो अस्थाई अंतरे के अलावा वो मेरे बाबा ने अरेंज किया सारा। ठीक है। तो खान साहब ये तो फिल्मी म्यूजिक की बात होगी, फिल्म का म्यूजिक भी आपकी फैमिली में रहा है। फिल्म का म्यूजिक, अब तो बिल्कुल फिल्म खत्म हो गई, म्यूजिक कोई चक्कर नहीं रहा। फिल्म नहीं खत्म हुई, क्रिएटर्स खत्म हुए हैं। फिल्म बिल्कुल नहीं खत्म हुई। अभी लोग 2-2 मिनट की फिल्म बना के दुनिया मिलियंस में देख रही है। सही बात। फिल्म नहीं खत्म हुई सर, क्रिएटर्स खत्म हुए हैं, फाइनेंसर खत्म हुए हैं। अब मैं यही बात कर रहा था कि मेरे पास जो 60-70 लोग हैं, 100 लोग हैं, वो सिर्फ है मेरे पास, मैं कर नहीं सकता उन्हें कुछ। अगर उन्हें मैं एक रैसल के लिए बुलाता हूँ तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, बिल्कुल 10 लाख रुपए मुझे उनकी रैसल के लिए चाहिए, जिसमें उनका फूड है, उनका टीए है, उन्हें मैंने पे करना है कि आप सारा दिन मेरे पास बैठ के मेरा म्यूजिक याद किया, आपने प्ले किया है, रैसल की है, ये आपका हक है, ये रैसल आपको मैं दे रहा हूँ, मेरे पास नहीं दे सकती हूँ। सर आपने वो शेर सुना, ईद का दिन है गले, तो वो आए हुए हैं खान साहब। खान साहब क्या बात है, हमारे लिए तो एजाज की बात होगी। एक ये सुनेंगे सर, एक हमारे शहीद, हमारे जो सरहदों के मुहाफिज हैं, जो आज ईद के रोज भी जो है सरहदों के राह हक के शहीदों, इसका एक अंतरा हो जाए, कमाल हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अच्छा बिस्मिल्लाह। मैं दूसरा जो वो अपनी मर्जी का अपने बिल्कुल जी हाँ, चीफ साहब को मैं पेश करना चाहता अरे हूँ। वाह क्या बात है, ताड़ा काम सर सारे ना पूरी कौम दा, क्योंकि Yes. उनके ये बहुत वो लाइक करते हैं ये गाना, हाँ, अकेले ना जाना। क्या बात। मैं एक वो बताना चाहूंगा, ईद पर जी हाँ डेडिकेट हो जाएगा ये। एक वो बताना चाहूंगा, और एक सही। दूसरा अभी जो शाहजी ने कहा, राह हक। नहीं जी वो ईद का दिन है, ईद का दिन है, और उसमें राय हक भी बजेगा। वो तो सर जरूरी है, वो उसके बगैर जी, तो नहीं, बिल्कुल, जी, क्योंकि हम दे हमारा देखें कौम का पूरा सलाम है जो आज इस ईद पे भी सच में राह हक के शहीद हैं, बिल्कुल ऐसी है। बेशक जी, वो बेशक, सच और में उन्हें राय हमारा सलाम है सर, वाह वाह दिल वाह क्या से। बात है। शाहजी मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज में। मैं तो जब ये चीजें देखता हूँ ना, मैं कसम से रोना शुरू कर देता पहले हूँ। मेरे ख्याल है चीफ साहब ने खुश कर ली। जी बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। जरूरी है। वाह वाह वाह। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। सर तो अब वो आली वो राह राह हक के शहीद, वफा की तस्वीर हो। वाह 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 क्या बात है, क्या बात है।
वाह वाह वाह। वाह वाह, क्या कहने खान साहब। वाह 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 साहब। वाह, क्या बात है, क्या बात। नहीं, तीसरी फरमाइश रहेगी ताड़ी। मेरी फरमाइश नहीं, फरमाइश अपनी मर्जी ना आपकी मर्जी का। अच्छा आप जी। अपनी मर्जी से जो आप ईद का मौका है तो अच्छा। कोई जैज की धुन सुना दें इंग्लिश। मेरा तो यही कहना है कि कोई बोसा नोवा क्या होता है? बोसा नोवा जी, बोसा हाँ नोवा हाँ सुना हाँ, दें। यस यस। बोसा नोवा नेम ऑफ बोसा बीट, नोवा, हाँ जी। ये ब्राजील का अच्छा, जी, वाह वाह, बिल्कुल। क्या बात है। स्पेशल ये चीज है। तो मैं सुना रहा हूँ वेव, ठीक। जैज स्टैंडर्ड सर, सर जो मैं अपने इंटरनेशनली भी और नेशनल भी अपने लोगों के साथ परफॉर्म करता हूँ। क्या बात है, क्या बात। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, वाह खान वाह साहब, क्या वाह, बात है, मजा आ गया। क्या बात है। सर हाँ साहब, यू आर ट्रूली अ लेजेंड। कमाल है, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। आपकी ईद मजेदार होगी। मैं कहता हूँ मजेदार क्या, डबल मजेदार आ गया। हमारे क्या स्पेशल बात है। गेस्ट थे शुक्रिया हाँ सर, जी। खान साहब। शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने देखा कि एक ऐसे अजीम फनकार, एक ऐसे लेजेंड कहना चाहिए कि वायलिन के साथ सुरों से खेलने वाले, क्या यूरोप, क्या एशिया, क्या अफ्रीका, हर जगह एक पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम जो है इन्होंने बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एक छोटा सा गिला कर गए ईद के मौके पे, वो ये कि अगर 100 बंदे, 50 बंदे, 150 बंदे, 150 फनकार अगर वो एक जगह इकट्ठे कर सकते हैं, हुकूमत को भी चाहिए कि सरपरस्ती करे, इस फन की लाज रखे, इस फन को बचा के रखे, क्योंकि ये एक ऐसा फन है, जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम में दौरान गुफ्तगू जिक्र किया कि भारतीय लेजेंड ए.आर. रहमान जैसे बड़े सिंगर जो पूरी दुनिया में ऑस्कर विनर, इन्हीं ऑर्केस्ट्रा के साथ, इन्हीं सुरों से खेलकर आगे बढ़े, लेकिन साथ साथ वो हमारे फनकारों को, हमारे आर्टिस्ट हजरात को पूजते हैं, उनके फन की कदर करते हैं। तो जब वो पूरी दुनिया में जाके नाम रोशन कर सकते हैं, तो हमारे पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। निजात अली साहब इसी चीज की एक उम्दा मिसाल हैं, इसी फन की मेराज पे पहुंचे हुए हैं। जरूरत समर किया है कि हुकूमत भी इनकी लाज रखे, इनको संभाले और इन जैसे फनकारों की सरपरस्ती करे, ताकि ये फन जिंदा रहे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।